तो बहुत लोग इस समय इस मार्केट में बहुत डरे हुए हैं, बहुत पैनिक कर रहे हैं, पर आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाने वाला हूँ इस चार्ट पर। और आप लोगों को ये सारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, मैं देख रहा हूँ व्यूज़ भी थोड़े बढ़ रहे हैं और लाइक्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। आप लोग ये कंटेंट सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है देखने में, मैं भी ऐसा कंटेंट बनाते रहूँगा। तो ये जो हमें डंप देखने मिला और जो थोड़ी रिकवरी देखने मिली, इसे ही मैं थोड़ा और ब्रेक डाउन करके बताऊँगा आज की वीडियो में। और पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही ट्रेंड कर रहा है, और ये आप देख ही सकते हैं जो इसकी बॉटम मैंने रेंज की बनाई हुई थी, बिल्कुल वहीं से बिटकॉइन को बाउंस मिला है, जो बहुत ही इंप्रेसिव था, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था वो। बिटकॉइन का प्राइस इस लो से लेकर इसके हाईएस्ट पॉइंट तक 10% से ऊपर गया था, और मेरे हिसाब से इतना बड़ा बाउंस नहीं है वैसे। और इससे मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा बिटकॉइन के पुराने बाउंसेस से कि पहले हमें कितने बड़े बाउंस मिले थे और उसके मुकाबले ये कितना छोटा बाउंस है। और आगे जाके मैं आपको एक ऐसा चार्ट दिखाने वाला हूँ, बिटकॉइन की एक बुलिश पिक्चर दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, पर उसका अभी कोई गारंटी नहीं है, वो थोड़ा दूर है, पर मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में भी बताऊंगा। और आज के वीडियो में मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म पे ही फोकस करने की कोशिश करूंगा, और बिटकॉइन के अलावा बाकी पूरी मार्केट भी इस समय किस पोजीशन में, इन्हीं चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ थोड़ा पीछे जाकर थोड़ा जूम आउट करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहले बिटकॉइन को इसी रेंज में से कितने बड़े बाउंसेस मिले हैं। कल की वीडियो में भी मैं इसी बारे में बात कर रहा था, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो वीडियो नहीं देख पाए होंगे। मैंने कहा था कि यहाँ पर जो शुरू में हमें बाउंसेस मिल रहे थे वो बहुत ही क्विक थे और बहुत ही बड़े थे। ये देखिए, एक एक कैंडल में, एक एक विक में ही सिर्फ 4 घंटे की एक कैंडल के अंदर प्राइस पूरा 10-20% से रिकवर कर रहा था, और क्रैश के बाद अगले दिन के अंदर प्राइस जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 24% से ऊपर चला गया था। और अब थोड़ा और छोटी टाइम फ्रेम पर जाकर 1 घंटे वाले चार्ट पर भी हम अभी अपने करंट प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर लो को हिट करने के बाद जो हमें बाउंस देखने मिला है वो इतना बड़ा नहीं रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अभी आपको दिखाया था, कल भी प्राइस इसका 5% से ही ऊपर गया था, और अब भी इसका हाईएस्ट पॉइंट रहा है 10% से ऊपर गया था बिटकॉइन का प्राइस। और अब हमें 19 घंटे हो चुके हैं इस बाउंस के बाद से, और अब भी बिटकॉइन का प्राइस को 6-7% ही ऊपर है यहाँ इसके बॉटम रेंज के बॉटम से। अब थोड़ा जूम आउट करके मैं फिर से आपको पुराने बाउंसेस दिखाना चाहता हूँ जो हमें पिछले साल समर में 2021 में देखने मिले थे। जैसे अभी बिटकॉइन को 19 घंटे हो गए हैं बाउंस हुए हुए, वही हम पुराने जगह पर जाकर देखें तो यहाँ पर भी देखिए जब 20 घंटे हुए थे तो बिटकॉइन का प्राइस 19% से ऊपर जा चुका था। तो जो हमने अभी करके दिखाया उससे डबल है ये मूव यहाँ पर। अब ये वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर 22 घंटे में 10% का ही मूव है, तो ये ऑलमोस्ट उतना ही है जितना हमें अभी देखने मिल रहा है। तो इतना बुरा भी नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि हमें थोड़ा सा बाउंस तो देखने मिल रहा है, पर ये जो रिकवरी है ये इतनी भी अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से इससे बेहतर हो सकती थी। हमें सिर्फ 10% का मूव देखने मिला है बाउंस के बाद, और मुझे लग रहा है रिकवरी अभी स्लो चल रही है। पर यहाँ पर मेरी मेन प्रॉब्लम यही है कि जब इतने समय बाद, पिछले साल समर की बात है ये, तो ये ऑलमोस्ट 1 साल के बाद बिटकॉइन इस प्राइस लेवल पर रिटर्न कर रहा है, और इतने समय बाद अगर हमें इतना सा रिएक्शन देखने मिले तो वो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इतने समय बाद, 1 साल बाद अगर बिटकॉइन रिटर्न कर रहा है तो हमें इससे स्ट्रॉन्ग बाउंस मिलना चाहिए था। आप यहाँ भी देख सकते हैं जब बिटकॉइन पहली बार अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा था तो फिर जो हमारे शुरू के जो 2-3 बाउंसेस थे वो बहुत ही बड़े थे और बहुत ही क्विकली बिटकॉइन ने रिकवर किया। तो अब भी मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, पर अभी हमें वो देखने नहीं मिला है। आगे जाके आप देख सकते हैं कि मार्केट वहां उस रेंज में जाके थोड़ी देर तक नीचे ही ट्रेड करती है और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करती है, पर शुरू के जो कुछ बाउंस होते हैं वो बहुत तेज होते हैं। आप यहाँ गिन भी सकते हैं, देखिए पहले बाउंस पे बिटकॉइन ने 1 घंटा स्पेंड किया था इस बॉक्स के अंदर, दूसरी बार यहाँ पर 20 घंटे स्पेंड किए थे, तीसरी बार भी 20 घंटे बिताए थे बिटकॉइन ने इस रेंज में, पर उसके बाद हो गया 1 दिन और 20 घंटे, मतलब 44 आवर्स। और उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया। उसके बाद बिटकॉइन ने 1 महीना बिता दिया था इस बॉक्स के अंदर। तो आप ये चीज तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि हर बार जब भी बिटकॉइन का प्राइस यहाँ इस बॉक्स के अंदर गिर रहा था, हर बार हमें और ज्यादा समय लग रहा था वहां से रिकवर करके ऊपर बढ़ने में। और ये चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। थोड़ा और पीछे जाकर अगर आप देखिए, पहली बार जब बिटकॉइन ने इस एरिया का सपोर्ट लिया था ऊपर बाउंस होने के लिए तो बहुत तेजी से हमें रिकवरी मिल गई थी। दूसरी बार भी हमारी रिकवरी काफी तेज थी, पर उसके बाद जो हमारा तीसरा वाला बाउंस था उसमें हमें फिर से काफी टाइम लग गया था, कुछ हफ्ते लग गए थे। बिटकॉइन ने इसी रेंज के अंदर बिताए थे कुछ हफ्ते, और उसके बाद हमें रिकवरी देखने मिली थी, जिसके बाद प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर गया था पहली बार। देखिए पहली बार यहाँ पर इसे 3 दिन लगे थे, दूसरी बार 2 दिन, और तीसरी बार 13 दिन बिताए थे बिटकॉइन ने इस रेंज के अंदर। तो फिर यही हर बार इंक्रीज हो रहा था हमारा टाइम स्पैन, जितनी देर बिटकॉइन इस रेंज के अंदर बिता रहा था। तो जब भी बिटकॉइन का प्राइस पहली बार, मतलब काफी समय बाद गैप छोड़ के जब पहली बार ऐसी रेंज में गिरता है तो फिर हमें बाउंसेस जो है वो बहुत क्विक और काफी बड़े, काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिलते हैं। पर इस बार यही देख रहा हूं मैं कि ये वाला जो बाउंस है, ये जो रिएक्शन रैली है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, और मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से। तो अब मुझे लग रहा है कि एक चीज यहाँ पर ये हो सकती है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ इस तरह के एक पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है। ये एक तरह का बेयर फ्लैग ही मान सकते हैं आप इसे, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसा है यहाँ पर, जहाँ पहले
प्राइस तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था, फिर उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ हल्का सा धीरे धीरे ट्रेड कर रहा है। और इससे वो हमारा वही क्लासिक स्टेयरकेस पैटर्न जिसे मैं कहता हूँ हर बार, आपको बहुत बार इसके बारे में मैंने बताया, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है जहां प्राइस उल्टी दिशा में जाने के बाद अपना पुराना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। और इस तरह के पैटर्न मैंने बहुत बार मार्केट में प्ले आउट होते हुए देखे और ये बहुत ही कॉमन है बिटकॉइन मार्केट में भी। अपने करंट ट्रेंड को फाइट करते हुए मार्केट थोड़ी देर के लिए उल्टी दिशा में जाने की कोशिश करती है, पर फिर हमें पता चलता है कि बुल्स में इतना दम था ही नहीं और ये बस एक क्लासिक कंटिन्यूएशन, क्लासिक स्टेयरकेस पैटर्न बन जाता है, जिसके बाद अपना जो पुराना वाला डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाता है। और यहाँ पर इस 1 घंटे वाले EMA रिबन पर आप देख ही सकते हैं कि मोमेंटम इस समय बिल्कुल बिटकॉइन के खिलाफ है और इससे बिटकॉइन को ऑलरेडी रेजिस्टेंस मिल रही है। और ये रिबन हटाकर भी आप देख सकते हैं कि इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से हमें ऑलरेडी 2-3 रिजेक्शंस मिल चुकी है। अब ये सिर्फ 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम था, तो मुझे नहीं लगता ये दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिटकॉइन के लिए इस समय। पर यहाँ पर अगर मैं ये टाइम फ्रेम इंक्रीज करूँ और 4 घंटे वाली टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो फिर यहाँ पर भी जो EMA रिबन है वो बिटकॉइन को काफी रेजिस्टेंस दे सकता है। ये जो येलो वाली लाइन है, जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये हमारी 21 EMA है और ये वाली जो लाइन है ये ऑलरेडी $33,000 पर है और बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी 31,500 के आसपास है। तो फिर बिटकॉइन को सिर्फ 4.5% से मूव करना है और उसके बाद ये 4 घंटे वाला EMA रिबन भी बिटकॉइन को काफी तगड़ी रेजिस्टेंस देनी शुरू कर देगा। और वैसे अगर आपको नहीं पता कि ये इंडिकेटर क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो बस यूट्यूब के सर्च बार में लिख दीजिए EMA 4 फ्लाइज और आपको इसके ऊपर मेरा फ्री ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो फिर आप अगर EMA 4 फ्लाइज हिंदी लिख देंगे तो आपको मेरा हिंदी वाला ट्यूटोरियल मिल जाएगा, वो आप इस चैनल पर जाकर भी ढूंढ सकते हैं। ये मेरे 4 फ्लाइज अकेडमी कोर्स का हिस्सा है और मेरे पास 2 अकेडमी कोर्सेज है, एक रेगुलर वाला और एक एडवांस वाला, और ये दोनों का ही हिस्सा है। EMA रिबन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मानता हूं मैं, इसलिए ये मेरे दोनों कोर्सेज में इंक्लूडेड है और आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। पर आपको अगर और भी ज्यादा कंटेंट चाहिए तो आप 4 फ्लाइज VIP ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये कोर्सेज मिल जाते हैं। आप जो भी मेंबरशिप लेंगे आपको उसके बेसिस पर कुछ ना कुछ फ्री कोर्स तो हम दे ही देते हैं और VIP पर आपको इस समय 25% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इसका फायदा भी उठा लीजिए। और हम अपनी VIP की फीस जो है उसे बिटकॉइन में प्राइस करते हैं, तो इस समय बिटकॉइन का भी प्राइस लो है और उसके ऊपर आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो फिर आपको एक तरह से डबल डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका फायदा जरूर उठा लीजिए। तो VIP ज्वाइन करने के लिए स्टेप स्क्रीन पर मैंने आपको दिए हुए हैं। मैं आपको कल ही बता रहा था कि मैं एक पोजीशन एंटर करने की सोच रहा हूँ और VIP में मैंने वो पोजीशन की डिटेल्स दे दी, मैंने वो पोजीशन एंटर कर दी और एक छोटे से प्रॉफिट में भी है इस समय, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं पर छोटे प्रॉफिट में जरूर है। उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला क्योंकि वो VIP के अंदर इस समय एक ऑन गोइंग ट्रेड है और उसके बारे में मैं इस चैनल पर पब्लिकली नहीं बात कर सकता। पर मैंने ऑलरेडी वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट सिक्योर कर लिया है और मैंने अपनी स्टॉप लॉस भी है वो थोड़ी रेज कर ली, तो मेरा रिस्क ऑलरेडी हाफ हो चुका है सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर, वो भी। तो मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ, मुझे लग रहा है ट्रेड काफी अच्छी जा रही है। सब ये बहुत ही सस्टेनेबल हेल्दी ट्रेडिंग है, बहुत ही सोच समझ के मैं ट्रेड करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ऐसे ही जुआ खेल रहा हूँ, गैम्बल कर रहा हूँ अपने पैसों से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सोच समझ के मैं ट्रेड्स लेता हूँ और ये पूरी डिटेल्स, सारी जानकारी मेरी ट्रेड्स की आपको VIP के अंदर देखने मिलती है। तो VIP ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाना है, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4 फ्लाइज बटन को दबाना है और फिर सेंड मैसेज वाले बटन को दबाना है और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन के सामने काफी रेजिस्टेंस है इस समय। 4 घंटे वाले चार्ट पर इचिमोकू क्लाउड तो काफी दूर है, पर 1 घंटे वाले चार्ट पर ये अभी पास आ चुका है और अगर बिटकॉइन का प्राइस इसी पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड करता रहता है तो फिर अगले दिन के अंदर अंदर बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस के सामने भी आ जाएगा और ये चीज, ये इंडिकेटर बिटकॉइन के मार्केट पर अभी और ज्यादा प्रेशर डाल सकता है। मुझे इस समय इस मार्केट में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है और मैं आपको कल परसों की वीडियोस में भी यही बता रहा था कि मुझे देखना है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है इन सब चीजों से और उसके बाद ही मैं आगे आपको बता पाऊंगा। अब एक अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट बिटकॉइन का प्राइस और डंप नहीं कर रहा, पर फिर भी मुझे इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, जो थोड़ा बहुत कंसर्निंग है मेरे लिए। पर अब एक अच्छी चीज जो इस मार्केट में मुझे दिख रही है वो ये है कि लॉन्ग और शॉर्ट्स का जो रेशियो था, जो मैंने आपको 1-2 वीडियोस पहले दिखाया था, उसमें हमें अच्छा चेंज देखने मिल रहा है। और यहाँ पर मैं आपका फोकस बाइनेंस पर लाना चाहता हूँ क्योंकि बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है और यहाँ पर हमें थोड़ा चेंज देखने मिला है। पहले 55-45 था और अब लॉन्ग और शॉर्ट बिल्कुल 50-50 हो चुका है बाइनेंस पर अब भी हल्का सा फेवर लॉन्ग्स के पर्सपेक्टिव में ही है, लॉन्ग्स ही थोड़े से ज्यादा है पॉइंट परसेंटेज से, और ये मैं देखकर सरप्राइज हूँ कि लोग अब भी इतने बुलिश हैं। पर अगर आप इसे शॉर्ट टाइम फ्रेम पर स्विच करें, जैसे मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट वाले इस पे दिखा रहा हूँ टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर अभी शॉर्ट्स ज्यादा फेवर हो रहे हैं। ऑब्वियसली 60% लोग शॉर्ट्स फेवर कर रहे हैं और जब लोग ज्यादातर शॉर्ट्स प्रेफर कर रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि लोग ज्यादा बेरिश होते जा रहे हैं, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के अंदर। मतलब यहाँ पर ज्यादा लोग इस समय शॉर्ट ट्रेड्स ले रहे हैं, बिटकॉइन को नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं और कम लोग यहाँ पर लॉन्ग्स ले रहे हैं, मतलब बिटकॉइन को ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। पर पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो ये जो स्प्लिट है ये काफी इवन है, 50-50 ही है। पर 3-4 दिन पहले ये जो नंबर था लॉन्ग्स का, ये 55 के आसपास होता था और जो शॉर्ट्स का ये 45 के आसपास होता था। यहाँ पर मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमें यहाँ पर इसकी हिस्ट्री देखने मिल सकती है कि कुछ दिन पहले क्या रेशियो था और अब क्या रेशियो है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर हम ये चीज कंपेयर कर पाएंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ बाइनेंस पर क्लिक करके देखने की, पर नहीं, यहाँ पर तो ये लोग हमें साइन अप करने के लिए बोल रहे हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर बाइनेंस पर अकाउंट बना के ये चीज चेक करूंगा। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है बिटमेक्स का फंडिंग रेट। तो इस समय जो बिटमेक्स का फंडिंग रेट है वो काफी ज्यादा लो है, काफी नेगेटिव में चल रहा है, जो बुल्स को फेवर करता है। मैंने आपको 2-3 वीडियोस पहले यही चीज बताई थी, फंडिंग रेट एक्सप्लेन किया था मैंने
मैंने आपको ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो इस चार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इस चार्ट को देखने में। सारी लाइनें और ड्राइंग्स हटा देता हूँ मैं, और ये फंडिंग रेट वाले चार्ट को भी मैं इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दोनों हाफ हाफ में कर देता हूँ ताकि आप दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड अच्छे से देख पाओ। तो फंडिंग रेट इस समय काफ़ी नेगेटिव है, और जितनी देर तक ये नेगेटिव रहता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव रहता है उतना ही मतलब ये है कि लोग शॉर्ट्स ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन को नीचे की तरफ ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझनी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, क्योंकि ये समझने में आपको काफ़ी समय लग सकता है। पर बेसिक टर्म्स में अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो फिर इसका नेगेटिव फंडिंग रेट का यही मतलब है कि ज़्यादा लोग इस समय शॉर्ट्स ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन को नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं कंपैरेटिवली अगर आप लॉन्ग्स को देखें तो। और अब ये जो फंडिंग रेट है ये नीचे की तरफ और भी ज़्यादा स्पाइक हो गया है, और पिछली बार जब ये इतना स्पाइक हुआ था तब बिटकॉइन का प्राइस 33,000 पर था, और फिर उसके बाद हमें यहाँ से एक रिकवरी थोड़ी सी देखने मिली थी और बिटकॉइन का प्राइस फिर 47 तक चला गया था। और उससे पहले जो हमें यहाँ पर एक फ्लैश क्रैश देखने मिला था, जो बिटकॉइन का सबसे पहला वाला सबसे बड़ा ड्रॉप मिला था हमें इस ऑल टाइम हाई के बाद, तो उस समय भी ये फंडिंग रेट जो था वो काफ़ी नेगेटिव चला गया। और ये चीज़ भी मैंने इस चैनल पर प्रेडिक्ट की थी कि मुझे लग रहा था 42,000 पर ही हमें बाउंस देखने मिलेगा, और हमें बिल्कुल वहीं पर बाउंस देखने मिला था। और ये भी मार्केट के लिए काफ़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट था, एक बहुत ही की इंपॉर्टेंट लेवल था, और वहाँ से भी हमें एक छोटी सी रिकवरी जरूर देखने मिली थी। 41-42,000 से मार्केट 51-52,000 तक गई थी, तो ये काफ़ी अच्छा मूव था उस समय। और ये कोरिलेशन आप देख ही सकते हैं कि उस समय फंडिंग रेट्स कितने नीचे थे। तो फंडिंग रेट्स इतना नीचे होने का मतलब है कि ज़्यादातर हमें उस समय मार्केट में थोड़े से रिवर्सल्स देखने मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि फाइनली थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो बुल्स के साइड थोड़ी सी टर्न हो रही है, और बुल्स के लिए इन चीज़ों से थोड़ा फायदा जरूर हो सकता है। पहले मार्केट में इतनी ज़्यादा बुलिश एनर्जी थी ही नहीं, पर मार्केट सबसे ज़्यादा बुलिश तभी होती है जब मार्केट्स बिल्कुल अपने बॉटम पर होती है। ये चीज़ शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, पर अगर आप आराम से सोचे इस बारे में तो फिर मार्केट सबसे ज़्यादा बुलिश तभी होती है जब मार्केट्स बिल्कुल बॉटम पर होती है, क्योंकि बिल्कुल बॉटम से ही हमें मार्केट रिवर्सल्स देखने मिलते हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट्स उस समय सबसे ज़्यादा बेरिश है, पर क्योंकि वो एक मार्केट बॉटम होता है इसलिए नेचुरली वो एरिया हमारे लिए सबसे ज़्यादा बुलिश होता है, क्योंकि अगर वहाँ से एक रिवर्सल ट्रिगर हो जाता है तो फिर उसके बाद से उसी बॉटम हिट करने के बाद से ही हम बुलिश होना शुरू करते हैं। और फंडिंग रेट्स और ये लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो जो है, ये चीज़ें इसके लिए एक अच्छे इंडिकेटर है कि जो हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो है ये अब न्यूट्रल के आसपास आ चुके हैं। ये एक अच्छी चीज़ है इस मार्केट में। इसका ये मतलब नहीं है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो बिल्कुल सही हो चुके हैं अभी तक, पर फिर भी ये हमारी साइड जा रहे हैं, पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। और इस समय हमें छोटा सा एक बाउंस भी देखने मिल रहा है। तो फिर मैं बस इतना कहूँगा कि इस समय बिटकॉइन के पास एक मौका है कुछ अच्छा करके दिखाने का। सारे जो इंडिकेटर्स है, सारी चीज़ें इस समय बिटकॉइन के बुल्स के फेवर में लग रही है मुझे। और पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में बिटकॉइन के पास ऐसे काफ़ी सारे मौके आए थे, पर बिटकॉइन ने ये सारे मौके फेल कर दिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन ये मौका भी पकड़ लेगा। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री को देखें तो बिटकॉइन ये मौका भी गवा देना चाहिए। पर जब बिटकॉइन यहाँ अपने हाई पर भी था तब भी मैं यही एक चीज़ कह रहा था कि जब तक बिटकॉइन $30,000 के ऊपर है तब तक बिटकॉइन मेरे हिसाब से सेफ है। और अब भी बिटकॉइन ने वो $30,000 वाला एरिया होल्ड किया हुआ है, और हमें बिल्कुल वहीं से बाउंस देखने मिला है। और इसका यही मतलब है कि ये सपोर्ट लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सपोर्ट लेवल फेल नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा अभी तो, बल्कि हमें इतनी ज़्यादा बार हमने इस लेवल को टेस्ट कर दिया कि हो सकता है ये लेवल इस बार फेल हो जाए, पर फिर भी ये लेवल अभी अच्छे से होल्ड कर रहा है। और मैं इतनी जल्दी कोई कंक्लूजन नहीं बनाना चाहता कि ये लेवल फेल हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब भी जब तक बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर है तब तक बिटकॉइन सेफ है। बहुत लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन्स बना लेते हैं, जैसे कोई मानेगा कि बिटकॉइन बहुत ही वीक हो चुका है, बिटकॉइन ये लेवल तोड़ देगा क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिर चुका है, 40-50% से गिर चुका है। तो लोग सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है, पर इतनी जल्दी आपको कंक्लूजन्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि अब भी बिटकॉइन ने अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, बिटकॉइन की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसे अब तक होल्ड करके रखा हुआ है। तो अब मैं एक खाली चार्ट लेकर आपको कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है बिटकॉइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया तो है यहाँ $37,000 से $39,000 के बीच, और जो दूसरा वाला एरिया है वो इसके थोड़ा ऊपर है, यहाँ $45,000 से $48,000 के बीच में। ये इस समय इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस इससे काफ़ी दूर है, पर फिर भी ये अपना अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा। और इसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो यहाँ पर है, जहाँ से बिटकॉइन इस समय सपोर्ट ले रहा है, जो $30,000 से $32,000 के बीच का एरिया है, जहाँ पर बिटकॉइन को अपना अभी वाला सपोर्ट बाउंस मिला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इस समय मार्केट में यही 3 एरियाज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा की है बिटकॉइन के लिए इस समय। और हम देख सकते हैं कि मार्केट में हमें एक अच्छा बाउंस इस समय देखने मिल गया। अब भी हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस वापस से इस लेवल के नीचे डंप कर जाए, पर यूजुअली सपोर्ट से बाउंस मिलने के बाद ऐसा नहीं होता, और मुझे लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से बाउंस करके अपने अगले रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट करेगा। और ये जो गैप है इन दोनों लेवल्स के बीच में, ये भी इस समय काफी बड़ा है, पर इस चार्ट पर इन दोनों लेवल्स के बीच में ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है बिटकॉइन के सामने। पर अब मैं अगर इंडिकेटर्स और ये सब डालने लग जाऊं, जैसे इचिमोकू क्लाउड और EMA, तो वो रेजिस्टेंस जरूर है, पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जो लाइंस होती है, जो एरियाज होते हैं, वो रेजिस्टेंस अभी नहीं है। और सीधा ये गैप है बिटकॉइन के पास, जो ये अगर ओवरकम कर ले तो अपने अगले लेवल को टारगेट कर सकता है। इस गैप के बिल्कुल बीच में ही है वैसे ये इचिमोकू क्लाउड और EMA,
डिस्टर्बेंस, तो फिर ये बिल्कुल इतना स्मूथ नहीं होगा बिटकॉइन के लिए इस गैप को कवर करना, क्योंकि इंडिकेटर से रेजिस्टेंस मिल रही है पर वैसे कोई इंपॉर्टेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल्स नहीं है जो बिटकॉइन को रोक सकते हैं यहाँ पर। और मेरे हिसाब से ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं यही सबसे ज्यादा रिलायबल फॉर्म ऑफ एनालिसिस होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके एनालिसिस में। तो अगर इस तरह की रेजिस्टेंस नहीं है हमारे सामने इस रेंज में, यहाँ पर हमें गैप मिल रहा है, तो फिर मुझे लगता है बिटकॉइन इसका फायदा उठा सकता है। और मैं मार्केट में काफी एक्सपीरियंस, जो मुझे 5 साल हो गए मार्केट के अंदर, और मुझे इस मार्केट को एनालाइज करते हुए यही समझ आया कि यहाँ पे तो और कन्वेंशनल मार्केट्स में भी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एरियाज होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं इस चीज पर इतना ज्यादा फोकस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लोग नहीं डालते इन चीजों पर फोकस। और आप देख सकते हैं मार्केट कितनी ज्यादा डरी हुई है, अब भी मार्केट एक्सट्रीम फियर टेरिटरी में है, और यहाँ पर ये रीडिंग हमें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर 10 की मिल रही है। लोग ऐसी सिचुएशंस में बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। जब मार्केट ऐसे 5 दिन के अंदर अंदर 25% से गिर जाती है, पर ये बिल्कुल उसी लेवल पर गिरती है जो मार्केट में 17 महीनों से वो लेवल होल्ड करके रखा हुआ है, तो फिर मैं तो यहाँ पर बहुत बुलिश होऊंगा, क्योंकि पूरी मार्केट जब डरी हुई है और इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास, मुझे लगता है यहाँ से बाउंस मिलना चाहिए और लोगों को इतनी जल्दी डर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है लोगों को और ज्यादा विश्वास करना चाहिए, हमारे पास अभी काफी ज्यादा रूम है मूव करने के लिए, और बिटकॉइन अभी यहाँ से बाउंस करके काफी ऊपर तक जा सकता है। पर मैं भी ये कहूंगा कि मुझे भी लगता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर के लिए अब कंसोलिडेट जरूर कर सकती है साइडवेज, या फिर हल्का सा ऊपर की तरफ जा सकती है, कंसोलिडेशन हो सकती है यहाँ पर। तो अब हमें इसी की वेट करके देखनी है कि क्या हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने मिलेगा, क्या यहाँ पर बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में एक बुल फ्लैग जैसा पैटर्न बनाएगा और फिर ऊपर निकलेगा। ये काफी बुलिश होगा इस मार्केट के लिए अगर ऐसा हमें देखने मिलता है तो। या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पर हमें एक राइजिंग वेज पैटर्न मिले, और जब भी मार्केट नीचे वाली ट्रेंड लाइन की तरफ जाए वहां पर हमें एक वॉल्यूम स्पाइक देखने मिले। तो इस तरह के साइंस पर मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ इस समय, की शॉर्ट टर्म में मार्केट पैटर्न्स किस तरह के बना रही है और उस समय वॉल्यूम किस तरह से रिएक्ट कर रही है। काफी सारी चीजें जिन पर मैंने नजर रखी हुई है इस समय, पर अभी तक तो वॉल्यूम भी सही तरह से रिएक्ट कर रहा है। वैसे वॉल्यूम डेटा जो है वो जिस एक्सचेंज के चार्ट को आप देख रहे हैं उस पर भी चेंज करता रहता है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें अच्छे खासे स्पाइक्स तो देखने मिल रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर मार्केट इस तरह से एक पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रही है ऊपर की तरफ, तो फिर जब प्राइस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को हिट करता है तो फिर हमारी वॉल्यूम किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या हमें बड़े बड़े रेड वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिल रहे हैं। ये सब चीजें जिन पर हमें फोकस करना पड़ेगा अभी, और वही है बस मुझे अब थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है, किस तरह से इन ट्रेंड लाइन से रिएक्ट कर रही है और वॉल्यूम किस तरह से रिएक्ट कर रही है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जिन पर नजर रखकर ही आप अपने अगले स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये सब कुछ साइंस है जिन्हें देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि क्या मार्केट और भी ज्यादा नीचे पुश करेगी, क्योंकि ये जो इस लेवल के नीचे मार्केट को लेकर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें बहुत ज्यादा बेरिश मोमेंटम मिलना पड़ेगा अगर इस मार्केट को इस $30,000 वाले लेवल को तोड़ के इसके नीचे गिरना है तो। और ये मोमेंटम मार्केट को मिल सकता है अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रेड करे या फिर थोड़ी देर के लिए पॉज करे उसके बाद नीचे जाए। तो फिर ये जो पॉज होता है ना, ये मार्केट को थोड़ा और स्ट्रेंथ दे सकता है नीचे जाने के लिए, क्योंकि ये जो पॉज है इस समय वैसे बुल्स के पास एक चांस होता है प्राइस को ऊपर लेके जाने का, और अगर ये ऐसा नहीं कर पाते तभी ये कंसोलिडेशन फिर बेरिश साइड पर ज्यादा फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा देर के लिए यहाँ रुक जाता है तो फिर लोग इस प्राइस से कंफर्टेबल हो जाएंगे और फिर प्राइस इसके नीचे गिर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर मुझे एक रिएक्शन रैली देखनी थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट तेजी से रिकवर कर जाएगी, पर हमें ऐसा नहीं देखने मिला और इसलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। पर अभी बुल्स के पास काफी समय है यहाँ पर ज्यादा कंसोलिडेशन होने से पहले रिकवरी करके थोड़ा ऊपर जाने का। और वैसे अगर आपको बायबिट का इस्तेमाल करना है, वही एक्सचेंज जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो फिर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके वहाँ साइन अप कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो पैसे डिपॉजिट करेंगे उसके बेसिस पर आपको कुछ फ्री का पैसा मिलेगा, जिससे आप ट्रेड करके जो प्रॉफिट कमाएंगे वो आप अपने बाहर बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते हैं। पर बायबिट का इस्तेमाल करते हुए इंडिया में आपको एक VPN का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो उसका जरूर ध्यान रखिएगा। और बायबिट पर वैसे सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास काफी सारे ऑल्टकॉइन पेयर्स अवेलेबल है, आपके पास परपेचुअल है, आपके पास इनवर्स परपेचुअल है, आपके पास काफी सारी चीजें ट्रेड करने के लिए, और लिक्विडिटी भी बहुत बढ़िया है। और आज तक मुझे तो कोई भी सेफ्टी इश्यूज नहीं दिखे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे हिसाब से सबसे सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, तो इसे जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा मेरी लिंक का इस्तेमाल करके। और इस समय वैसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स पर जिन पर मेरी नजर है वो है सोलाना। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ इस समय, क्योंकि इसके बारे में मैं VIP के अंदर बात करने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से इस पर एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। फैंटम भी इस समय काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, कार्डानो पर भी हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और इथीरियम भी इस समय काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं इथीरियम बिटकॉइन के खिलाफ काफी अच्छी रैली करके ऊपर गया था, पर डॉलर के खिलाफ तो ऑब्वियसली इथीरियम का प्राइस भी नीचे गिरा था, पर बिटकॉइन के अगेंस्ट इसे थोड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है, एक इंटरेस्टिंग चीज है। और ये सब उसी समय हो रहा है जब डॉलर अपने हाईस के आसपास ही है। डॉलर ने अपना ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसे क्लियर कर लिया और अब थोड़ा ऊपर चला गया है, तो ये डॉलर तो इस समय मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और हो सकता है डॉलर और ऊपर चला जाए और पूरी मार्केट को फिर से एक और डंप देखने मिल जाए। पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मार्केट पे इस समय थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो, पर अगर डॉलर ऊपर चला गया तो ये मार्केट के लिए काफी खराब हो सकता है। तो यही थी आज की वीडियो, यही थी आज की सारी एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें, और चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इन वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको VIP ज्वाइन करना है तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप VIP आज के आज ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में।